जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? यही नहीं, अभी और सुनिए। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। रुको जरा, सबर करो। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। तो भैया जब से देश में जाति जनगणना का मुद्दा आया है तब से लोग बीजेपी वालों के ऐसे ऐसे पुराने वीडियो खोद खोद कर निकाल रहे हैं जिसे देखकर बीजेपी वाले शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है? इन लोगों को शर्म तो आएगी ही, क्योंकि पहले जाति जनगणना का नाम सुनते ही ये कहते थे विपक्षी चाहते हैं देश को बांटना, और अब खुद पड़ रहा है थूक कर चाटना। मतलब पहले ये कहते थे कि माताओं बहनों ये विपक्षी जाति जनगणना करवा के आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो कोई कहता था जिसकी जाति का कोई अता पता नहीं वो भी गणना की बात करता है, तो कोई कहता था कि जाति के नाम पर बांटने वालों में रावण का डीएनए है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, और घमंड के साथ साथ तानाशाही के भी सूख गए बगीचे। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब से नारंगी संतरों को पता चला है देश में जाति जनगणना होगी, तब से ये बेचारे गोबर पे बैठी मक्खी की तरह भिन भिना रहे हैं। लल्लन भैया इन लोगों को दुख तो होगा ही, क्योंकि पहले जातियों का शोषण करके लेते थे आनंद, और अब इनकी दुकान होने वाली है बंद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा कल मोदी जी ने हंसी ठिठोली करते हुए केरल में अपने परम मित्र के साथ बंदरगाह का उद्घाटन किया। तब तो लल्लन भैया ये सब देखकर अंधे भी जोर जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि कहाँ देशवासी इंतजार में थे कि मोदी जी करेंगे पाकिस्तान की चिता ठंडी, कहाँ ये परम मित्र के साथ दिखाने में बिजी हैं हरी झंडी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ गजब विडम्बना है। इतनी जल्दी तो उबलता हुआ पानी भी ठंडा नहीं होता, जितनी जल्दी 56 इंची का खोलता हुआ खून ठंडा हो गया। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि पुलवामा की तरह पहलगाम का मुद्दा भी 2-4 दिनों में गोल हो जाएगा। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि पुलवामा की तरह पहलगाम पर ये केवल रायता फैलाएंगे और 1 हफ्ते बाद खाली रैलियों में नजर आएंगे। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, अगर 5 साल और डबल इंजन की सरकार टिक गई तो फिर देखना मोदी जी के परम मित्र एलन मस्क से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे, क्योंकि विपक्षी नेताओं के लाख बुरा भला कहने के बाद भी डंकापति ने इनका साथ नहीं छोड़ा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ अमेरिका लेकर घूम रहा है हथकड़ी, लेकिन मित्रता में जरा भी फर्क नहीं पड़ी।